नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में अनलॉक 2 के तहत कई पाबंदियों के साथ मिली छूट। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 17 जून तक प्रभावी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ग्रामीणों से जल्द कोरोना की वैक्सीन लेने की अपील की। कहा, वैक्सीन ही है कोरोना से बचाव का उपाय। केंद्र सरकार का कोरोना वायरस से संक्रमित बच्चों में रेमडेसिविर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनने की नहीं है आवश्यकता। और झारखंड में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अगले 48 घंटों में दस्तक देने की संभावना। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्री मानसून बारिश के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। कई राज्य अपने लॉकडाउन मानदंडों में ढील दे रहे हैं। हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे सतर्कता में कमी न करें, क्योंकि कोविड-19 महामारी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी हुई है। कृपया घर पर ही रहें जब तक कि बाहर जाना अति आवश्यक न हो। और 4 सरल चरणों का पालन करना जारी रखें। फेस मास्क पहनें, 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की स्वच्छता पर ध्यान दें और टीका जरूर लगवाएं। किसी भी कोविड-19 संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 यानी 23978046 और 1075 यानी 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 17 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाने के साथ साथ राज्य सरकार ने अनलॉक 2 के तहत कई पाबंदियों के साथ काफी छूट भी दी है। वहीं पूरे राज्य में शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। नई गाइडलाइन के तहत अब राजधानी रांची समेत राज्य के 23 जिलों की दुकानें 4 बजे तक खुलेंगी। सभी 23 जिलों में ज्वेलरी, कपड़ा, जूता चप्पल की दुकानें और सैलून खोलने की छूट दी गई है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने वहां अनलॉक 2 के तहत शाम 4 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत तो दी, लेकिन वहां कपड़ा, जेवर, जूते चप्पल और कॉस्मेटिक्स की दुकानें नहीं खुलेंगी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज अपने संसदीय क्षेत्र खूंटी के दौरे के दौरान ग्रामीणों से जल्द कोरोना की वैक्सीन लेने की अपील की। श्री मुंडा ने कहा कि कोरोना से बचाव का उपाय वैक्सीन ही है, इसलिए केंद्र सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। वायरस का जो सबसे उपयुक्त हथियार है वो वैक्सीनेशन। इस वैक्सीन से जैसे सेकेंड वेव जितना तेजी से बढ़ रहा था, वैक्सीनेशन ने काफी हद तक रोका है। शहरी क्षेत्रों को रोका है, कई जगहों में रोका है। उसके बावजूद भी आज बहुत बड़ी संख्या में है जहां वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन सब कराए, सब ले, क्योंकि इसमें गलतफहमी न हो, ये बहुत जरूरी है। हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें, मास्क लगाएं, हाथ सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं और परिष्कार परिच्छन्न रह करके इस वायरस का मुकाबला करें। इधर खूंटी दौरे पर अर्जुन मुंडा ने अपने संसदीय कोष से बने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रामगढ़ शहर स्थित श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल में मॉडल टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ उपायुक्त संदीप सिंह द्वारा किया गया। मॉडल टीकाकरण केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमों द्वारा बड़े स्तर पर सभी आयु वर्ग के लोगों को कोरोना के टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। इस मौके पर उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि जिले में एक स्थायी टीकाकरण केंद्र की मांग लोगों ने काफी दिनों से की थी, जिसका शुभारंभ आज किया गया है। केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता पैदा कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं:
कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोसाइंसेज संस्थान निम्हांस की हेल्पलाइन 08046110007, कोविड-19 से जुड़े किसी भी समस्या के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 या 1075 और राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित बच्चों में रेमडेसिविर का इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। यह परामर्श केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश में दिए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए एक समग्र दिशा निर्देश जारी किया है। नए दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले बच्चों के लैब परीक्षण कराने की आवश्यकता भी नहीं है। बच्चों में हाई रेजोल्यूशन परीक्षण जांच तभी करने की सलाह दी गई है जब मरीज पर संक्रमण का प्रभाव मध्यम से गंभीर हो और स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही हो। दिशा निर्देशों में सलाह दी गई है कि स्टेरॉयड का इस्तेमाल केवल उन बच्चों पर किया जाना चाहिए जो मध्यम या गंभीर रूप से प्रभावित हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। गुमला जिले के बसिया प्रखंड की मानसी चौधरी ने कोरोना संक्रमित होने के दौरान अपने अनुभवों को साझा करने के लिए 1 मंथ स्टोरी नामक पुस्तक लिखी है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे गुमला संवाददाता। कोरोना वायरस के चपेट में आने से लाखों लोगों की जानें चली गई, वहीं हजारों बच्चे अनाथ भी हो गए हैं। लेकिन इस महामारी की चपेट में आने के बाद भी लाखों लोग ठीक भी हुए हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस वैश्विक महामारी को आपदा में अवसर के रूप में परिवर्तित किया है। इन्हीं में शामिल हैं गुमला जिला के बसिया प्रखंड मुख्यालय की रहने वाली मानसी चौधरी। मानसी चौधरी संत जेवियर कॉलेज रांची में BCA की पढ़ाई कर रही हैं और इस बीच मानसी चौधरी ने कोरोना के अनुभव को लेकर एक किताब लिख डाली जिसका नाम है 1 मंथ स्टोरी, जो इंग्लिश में लिखी गई है। मानसी चौधरी ने बताया कि जब भी आप किसी मुसीबत में पड़े तो अपने अंदर आप हमेशा सकारात्मक सोच को ही आने दें। पर ये बुक इतना है कि इसमें बताया गया है कि मैं जितने दिन आइसोलेशन में थी उस टाइम मेरे अंदर क्या क्या बातें आ रही थी, क्योंकि मैं कोई भी घर वाले से मिल नहीं पा रही थी, एक रूम में बंद थी और बस वही एक्सपीरियंस उस बुक में है जिसके थ्रू नेगेटिवनेस के थ्रू हम गए और फिर पॉजिटिवनेस से निकले, वो उस बुक में बताया। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 को आज जारी कर मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों में 11.4% की वृद्धि देखी गई है। उच्च शिक्षा में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या 2019-20 में बढ़कर 3,85,00,000 हो गई है। देश में राष्ट्रीय महत्व के शिक्षा संस्थानों की संख्या 80% बढ़ी है। पिछले 5 वर्षों के दौरान देश में ऐसे संस्थानों में दाखिला लेने वालों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई है। इस दौरान लड़कों की तुलना में लड़कियों तक भी उच्च शिक्षा की पहुंच बेहतर हुई है। इस मामले में लड़कियों का प्रतिशत 18% अधिक रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार महिलाओं, लड़कियों और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की शिक्षा और सशक्तिकरण पर लगातार ध्यान दे रही है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा हर साल उच्च शिक्षा की स्थिति पर जारी की जाने वाली श्रृंखला में ये 10वीं रिपोर्ट है। गढ़वा जिले में स्थित सदर अस्पताल के भवन का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके लिए 1,82,00,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गढ़वा जिला यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार 3 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। इसके चलते गढ़वा सदर अस्पताल में न सिर्फ गढ़वा जिला बल्कि जिला की सीमा से सटे तीनों राज्यों से भी काफी संख्या में मरीज प्रतिदिन इलाज के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जितनी संख्या में बाहर से मरीज यहां पहुंचते हैं उनकी अपेक्षा के अनुकूल गढ़वा सदर अस्पताल में और सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसको ध्यान में रखकर गढ़वा विधायक सह झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के प्रयास से गढ़वा सदर अस्पताल भवन के जीर्णोद्धार के लिए 1,82,00,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके पूर्व यहां राज्य के सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई थी। साथ ही डायलिसिस सेंटर, आईसीयू और चाइल्ड केयर की स्थापना इस अस्पताल में पहले ही की जा चुकी है। अब अस्पताल भवन के जीर्णोद्धार हो जाने से यहां मरीजों को हो रही असुविधा जहां दूर हो जाएगी, वहीं स्वास्थ्य कर्मियों को भी सेवा करने में काफी मदद मिलेगी। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। रांची जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए जिन बच्चों का आधार सीडिंग नहीं हुआ है उनका आधार सीडिंग सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को दिया। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए 2 अगस्त से साक्षात्कार फिर शुरू किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी की है। साक्षात्कार की शुरुआत अप्रैल में हुई थी, लेकिन देश भर में कोविड संक्रमण के तेजी से प्रसार को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया था। आयोग ने कहा है कि प्रतिभागियों को साक्षात्कार से संबंधित सूचना देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पत्र ई सम्मन जल्द ही भेजे जाएंगे। ये पत्र आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in और www.upsconline.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों के साक्षात्कार की तिथि और समय में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आयोग ने कोविड को देखते हुए कई परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। 27 जून को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 15 सितंबर निर्धारित की गई है। नामांकन के आवेदन www.padmaawards.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। मॉनसून। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण झारखंड में दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून के अगले 48 घंटों में दस्तक देने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र के बाद मॉनसून बिहार झारखंड की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने 13 जून तक पूरे राज्य में बारिश के साथ वज्रपात का पूर्वानुमान जताया है। पिछले 24 घंटों में सिमडेगा के कुरडेग में 73.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इधर मौसम विभाग ने अगले 2-3 घंटों में रांची, बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा और पलामू समेत राज्य के सभी जिलों में बादल गरजने और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ वज्रपात की आशंका जताई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि प्री मानसून बारिश झारखंड के अधिकांश जिलों में हो रही है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार।
राज्य में अनलॉक 2 के तहत कई पाबंदियों के साथ मिली छूट। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 17 जून तक प्रभावी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ग्रामीणों से जल्द कोरोना की वैक्सीन लेने की अपील की। कहा, वैक्सीन ही है कोरोना से बचाव का उपाय। केंद्र सरकार का कोरोना वायरस से संक्रमित बच्चों में रेमडेसिविर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनने की नहीं है आवश्यकता। और झारखंड में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अगले 48 घंटों में दस्तक देने की संभावना। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्री मानसून बारिश के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।